हाल ही में कर्नाटका वक्फ बोर्ड की रुकनियत के लिए बार काउंसिल के साबिक रुकन एडवोकेट अब्दुल रियाज खान की नामजदगी को समाजी तंजीम वक्फ प्रोटेक्शन ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने चैलेंज किया था, जिसके नतीजे में हाईकोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया। हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के मुताल्लिक वक्फ प्रोटेक्शन ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास का कहना है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर एडवोकेट अब्दुल रियाज खान की रुकनियत पर स्टे है, जबकि अब्दुल रियाज खान कहते हैं कि हाईकोर्ट का मज़कूरा ऑर्डर हरगिज़ स्टे नहीं है, लिहाजा इनकी वक्फ बोर्ड में रुकनियत जारी रहेगी और वो बोर्ड की मीटिंग्स में बाकायदा हिस्सा लेंगे। उसी हिसाब से नोटिफिकेशन निकला, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में मैं जीत कर आया। तो एक्स मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज में मुझे ये लोगों बता रहे बैकडोर एंट्री करके आए हैं करके, बैकडोर एंट्री से आए करके, ये सरासर गलत है। 3 बैकडोर एंट्री कहाँ, शायद हमारे इलियास भाई को बैकडोर एंट्री का मीनिंग ही मालूम नहीं, समझता मैं ऐसा समझता हूँ। रहा ये केस के बारे में, अभी तक 7 से 8 केस दाल को ही ऑलरेडी चंद केस ऑलरेडी डिसमिस हो को ही, और अब मैटर डिवीजन बेंच के पास सीज हो को है। यही मेरा इलेक्शन चैलेंज करके ये पर्टिकुलर केस में 3 हियरिंग हो को ही, मुझे अभी तक नोटिस आ को नहीं है। गवर्नमेंट वाला ऑब्जेक्शन भी अभी तक नहीं डाले हैं। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में ये लोग एक गलत अफवाह उठा, स्टे दे दिया। ये सरासर गलत है, स्टे मिल को नहीं है। स्टे पूछे ही लेकिन स्टे दिए नहीं, उसमें सिर्फ इतना बताए ही, there shall be no further action pursuant to the order dated 16/12/2020 passed by the first respondent at annexation till the next date of hearing। यही ऑर्डर है। फर्स्ट रेस्पॉन्डेंट करना कुछ नहीं है, ऑलरेडी इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए, सर्टिफिकेट भी दे दिए, गेजेट भी हो गया है, नोटिंग बोर्ड की तरफ से मीटिंग नोटिस भी आ गई है मेरे को, मैं कई मीटिंग अटेंड भी कर चुका हूँ। अब इसमें फर्स्ट रेस्पॉन्ड को करने का कुछ नहीं है, ये वर्चुअली स्टे नहीं है, कहाँ भी मुझे प्रिवेंट नहीं किया गया है तो मीटिंग मत अटेंड, लेकिन अवाम को ये गुमराह कर रही। एडवोकेट अब्दुल रियाज खान ने नामानिगारों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इन पर वक्फ की जायदादों के गलत इस्तेमाल के मुताल्लिक लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और इनके खिलाफ की जा रही एक साजिश है। इसलिए और इन केसों के बारे में बताएं, वो केस पूरे भी सुप्रीम कोर्ट तक जाके फैसला हो चुके हैं, इसमें क्या भी इन्वॉल्वमेंट किसी का नहीं है। इसके बावजूद ये लोग ने बार वही केस आए करके अवाम को गुमराह करें, बदनाम करें। अगर ऐसा ये बदनाम करते अच्छे लोग, बोर्ड को कौन आएगा? अभी 5 केस पेंडिंग है, इंशाल्लाह 7 तारीख को मार्च को फिर डिवीजन बेंच के सामने आ रहा है केस। ये उस दिन कुछ नतीजा निकले, अभी तक कुछ अभी केस फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।